स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। मैं सोनू और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे के बारे में और साथ साथ यह भी जानेंगे कि क्या इसमें आपका राज्य भी शामिल है। इस वीडियो में हम अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे की शॉर्ट डिटेल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक्सप्रेसवे की लेंथ, कॉस्ट, स्टेट, एक्सप्रेसवे कहां से होकर गुजरेगी, इसके करंट अपडेट और डेडलाइन के बारे में। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है जिसकी कुल लंबाई 1271 किलोमीटर लॉन्ग है। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जो कि 6 स्टेट से होकर गुजरेगा, जिनमें शामिल है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसमें कुल 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे दिसंबर 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसकी कुल लंबाई 670 किलोमीटर लॉन्ग होगी। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तक को कवर करेगा। इसमें कुल अनुमानित राशि 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे 2025 से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसकी कुल लंबाई 109 किलोमीटर लॉन्ग होगी। यह 4 लेन एक्सप्रेसवे है जो कि गुजरात में बनाया जा रहा है। इसमें कुल 3,196 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे 2024 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अंबाला शामली एक्सप्रेसवे, जिसकी कुल लंबाई 121 किलोमीटर लॉन्ग होगी। यह 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और यह हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ सेक्शंस को कनेक्ट करेगा। इसमें कुल 3,693.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे 2024 के अंत तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, यह 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा जिसे बाद में 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है और इसकी अधिकतम गति 120 किलोमीटर आवर होगी। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर अप्रोक्स होगी। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। पहला दिल्ली मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे 12 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा, जिनमें शामिल है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 36,230 करोड़ रुपए है और इसे 2025 में महाकुंभ से पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर के जैतपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सलारपुर से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण फरवरी 2020 में शुरू हुआ था और इसकी कुल लंबाई 91.352 किलोमीटर लॉन्ग होगी। कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस एक्सप्रेसवे में अप्रॉक्स 5,876 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 1,095 हेक्टेयर्स में बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे के बारे में। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीन फील्ड होगा और इसका कार्य 2023 में चालू हो गया है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित जेवर में बनाए जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एनसीआर के सभी शहरों से जोड़ने के लिए कई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। जेवर एयरपोर्ट की हरियाणा के फरीदाबाद से सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जा रहा है। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे के रूट मैप के बारे में बात करें तो फरीदाबाद में सेक्टर 65 के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लिंक रोड जंक्शन से शुरू होगा और जेवर एयरपोर्ट को सीधा कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे में 9 किलोमीटर लॉन्ग यूपी का हिस्सा होगा और 20 किलोमीटर अप्रॉक्स हरियाणा का हिस्सा होगा और इस तरह से कुल मिलाकर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 31.425 किलोमीटर अप्रॉक्स होगी। इसमें टोटल 2,415 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। करेंट अपडेट के बारे में बात करें तो NHAI द्वारा अपडेट के हिसाब से 25 जून 2025 तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा।
यह 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा और चालू होते ही सफर 90 मिनट से घटकर 30 मिनट तक हो जाएगा। नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु के होसकोटे से शुरू होकर वेंकटगिरी कोट्टा, पालमनेर, मेलपाडी, रानीपेट, अराकोनम होते हुए तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में श्री पेरम्बदूर के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 260.85 किलोमीटर है। वर्तमान समय में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और उम्मीद है कि 2025 तक यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है और इसको रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से शुरू होकर कुरूद, ओडिशा राज्य में कुंदेई, रायघर, उमरकोट, नवरंगपुर, कोरापुट, सुनाबेड़ा, आंध्र प्रदेश राज्य में सलूर, गजपति नगरम होते हुए विशाखापट्टनम में जाकर समाप्त होती है और इस पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई 464.66 किलोमीटर है और जनवरी 2023 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया। उम्मीद है कि 2025 या 2026 तक इस परियोजना के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। विजयवाड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में किया जा रहा है और इसको विजयवाड़ा कडप्पा बेंगलुरु एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 4 लेन एंड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा। यह परियोजना विजयवाड़ा से शुरू होकर गुंटूर, चिलाकलुरीपेट, अडानकी, वांगापडू, मल्लेपल्ली, मैदुकूर, अनिमेला, पुलीवेंडुला, कोडिकोंडा, चिक्कबल्लापुरा होते हुए बेंगलुरु में देवनहल्ली के पास सैटेलाइट टाउन रिंग रोड पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 529 किलोमीटर है। यह परियोजना 2026 तक बनकर तैयार होगा। वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन में एक्सपैंड किया जा सकता है। यह परियोजना वाराणसी शहर के रिंग रोड से शुरू होकर भभुआ, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, पीटरबार, पुरुलिया, बिष्णुपुर होते हुए कोलकाता के नजदीक उलुबेरिया में नेशनल हाईवे नंबर 16 पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 611 किलोमीटर है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 28,500 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना उम्मीद है कि 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। गरोठ उज्जैन एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। यह एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और इसका निर्माण उज्जैन शहर की दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। उज्जैन गरोठ एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण दिल्ली की उज्जैन शहर से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। यह परियोजना गरोठ से शुरू होकर शामगढ़, झारदा, घटिया होते हुए उज्जैन में देवास रोड पर जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 136 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 2,906 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। यह परियोजना NHAI के अधीन आता है और यह 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के बारे में जिसको कि औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा
जिसको कि फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। परियोजना का निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है और यह भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आता है। यह परियोजना बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले के आमस गांव से शुरू होकर गया, बेला, इब्राहिमपुर, बेलदारी चक, रामनगर, कच्ची दरगाह, बिदुपुर ब्रिज होते हुए बिदुपुर, चक सिकंदर, बहुआरा, ताजपुर, लहरिया सराय होते हुए दरभंगा में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 230 किलोमीटर है। निर्माण में लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2026 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।